देखो बच्चों, बड़ा स्कोर करना है तो इस लेवल के क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। मेरा दुख यही है कि अगर कोई कम आईक्यू का बच्चा आके बैठ जाता है तो फिर वो क्लास डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इस बात का दुख है। एक दो बच्चे बैठे और समझ गए ना? तो थोड़ा सा इनको अगर आप डाइजेस्ट, क्लास जिस बच्चे ने डाइजेस्ट कर लिया वो फिर केमिस्ट्री फोड़ देगा, ये प्रॉमिस है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे क्वेश्चन में, मतलब परेशान मत होइएगा, जहां कुछ गड़बड़ लगे आप पूछिएगा, कहने का ये मतलब था। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एसिडिक ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन नोट करो बेटा, और क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को देखो। हमने एक साथ दो इफेक्ट लगा दिए, मेटा पर पैरा पर, पैरा पर मेटा पर, पैरा में और मेटा में, है ना। बच्चों आप हमारे शॉर्ट्स जरूर देखते रहिए, हर एक शॉर्ट से एक क्वेश्चन बनेगा, हल्के में मत लीजिएगा। पिछले साल मैंने वन शॉर्ट लेक्चर 3 4 5 लिए थे, और हर वन शॉर्ट लेक्चर से एक क्वेश्चन फंसा था, हर वन शॉर्ट में पढ़ा है, आप देख लो। ऐसा थोड़ा ना कि हवाबाजी में सर बात कर रहे हैं, पढ़ा है, आप देख लीजिएगा, हर शॉर्ट से एक क्वेश्चन बना। तो ये जो मैं शॉर्ट्स लाके बनाता हूँ तो फिर उस पर बहुत ज्यादा वर्क होता है, और ये कोशिश होती है कि अगर 1 मिनट में कोई बच्चा 1 मिनट भी अपना टाइम दे रहा है स्क्रीन पे तो फिर उससे एक क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो उनको देख लिया करिए। तो 1 मिनट में क्या जाता है, कम से कम 1 मिनट में आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा ना। तो ऐसे में बहुत सारे बनाने वाला हूँ, तो हर 1 मिनट में अगर एक क्वेश्चन आ जाए, अगर ऐसा प्रयास होगा तो बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होगा, है ना। बाकी आप तो पढ़ ही रहे हो सब, तो देख लिए करिए 1 मिनट में क्या जाता है। हाँ चलो, इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। वाह, कौन सा ऑर्डर पूछना है हमें, एसिडिक ऑर्डर। तो चलिए, तो बोलो बच्चों, सबसे ज्यादा एसिडिक थर्ड की फर्स्ट? चलिए, फर्स्ट भी बच्चे बोल रहे हैं और थर्ड भी, और बोलिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी हम क्वेश्चन की तरफ देख ही नहीं रहे, आपका आंसर सुन रहे हैं, और बोल दीजिए एक और। थर्ड फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन के बाद ये आप सबने ऑप्शन दिए जो भी दिए, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को पहचानना है, ध्यान से देखो बेटा। ये वाला कौन सा इफेक्ट लग रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कीटो, NO2, CN, CHO, COOH, ये सब कौन सी इफेक्ट होते हैं, माइनस एम। देख रहे हो, ये अपनी तरफ माइनस एम लगा रहा है। इस वाले केस में देखो, ये वाला लोन पेयर, चूंकि पहले हम पैरा वाला क्यों देख रहे हैं, क्योंकि पैरा का रिजोनेंस वाला इफेक्ट है, मेजोमेरिक इफेक्ट है, और मेजोमेरिक इफेक्ट कहीं पे लग गया तो फिर माइनस माइनस आई वहां उसके सामने नेग्लिजेबल हो जाता है, समझ गए ना। अब किसी को कुल्हाड़ा मार दो, किसी को ऐसे छुआ दो, आप समझिए, मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट होता है मेजोमेरिक इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसलिए सबसे पहले हम किस में देख रहे हैं बेटा, मेजोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पर माइनस एम, और ठीक है यहाँ प्लस आई थोड़ा बहुत लग रहा होगा, और यहाँ पर देखो प्लस एम, लोन पेयर का बेटा क्या लग रहा है, प्लस एम। अच्छा लिख दिया प्लस एम। प्लस एम क्या बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजते हैं, बढ़ाते हैं। यहां देखो, अरे वाह, यहां पर भी लोन पेयर का प्लस एम, यहां पर भी बिल्कुल लोन पेयर का क्या लग रहा है बेटा, प्लस एम। पर ध्यान से देखो, ये वाला प्लस एम क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्योंकि ये लोन पेयर इफेक्टिव रिजोनेंस इधर जा सकता है और रिंग में भी जा सकता है, तो इसका लोन पेयर दो डायरेक्शन में बट रहा है, दो डायरेक्शन में बट रहा है। और इसका लोन पेयर कहां गया बेटा, सीधे किस में जा रहा है, रिंग में जा रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, सेकंड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो बेसिक बढ़ा, और बेसिक बढ़ा तो एसिडिक कम। चूंकि इसका प्लस एम उतना इफेक्टिव नहीं है प्लस एम पर इफेक्टिव नहीं इसके कंपेयर में, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, कम बढ़ा रहा है, क्लियर। और ये तो माइनस एम से बेटा क्या कर रहा है, खींच रहा है। मींस ऑर्डर क्या हो गया, बोलो फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, और थर्ड के बाद सेकंड। ऐसा ऑप्शन दिया क्या आप लोगों ने, और दुष्टो आप सबसे एक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चन बनाएंगे, कोई बात नहीं, चलिए नोट करिए। पर जब आप इस लेवल के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखते हो तो फिर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट लगा लो यार। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ ऐसे बढ़ते रहेंगे। शाबाश, बच्चों को थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा है कि कैसे गलत हो गया। ध्यान से ऐसे कॉन्सेप्ट अप्रोच को देखना है, ठीक है, कहाँ बट रहा है और कहाँ इफेक्टिव रिजोनेंस हो रहा है, ठीक है।
नोट हो गया? गुड। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। हाँ पहले केस, ये स्पेशल केस देख लो। ये NO2, ये COOH, CH3, ये COOH। ये NO2। इट इज अ पिक्रिक एसिड बच्चों, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, इट्स अ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, आप सब में कोई कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए मैंने इतने सारे एसिड लिख दिया, एल्कोहल लिख दिया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से पहले मेरी बात को सुनिए, ये स्पेशल केस है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो पिक्रिक एसिड होता है किसी भी COOH से ज्यादा एसिडिक होता है। एक बार फिर से, जो पिक्रिक एसिड होता है वो किसी भी COOH से ज्यादा एसिडिक होता है, भले ही यहाँ OH लगा है। उसका रीजन देखो आप सबके सामने, -M, 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 हाईली विड्रॉइंग नेचर लगने के कारण इसका एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, और इसका प्रैक्टिकली वैल्यू पीके सबसे कम है। पीके वैल्यू अप्रॉक्स 0.3 के आसपास पीके वैल्यू, तो पीके वैल्यू सबसे कम होने का, पीके जितना कम होगा एसिडिक उतना ज्यादा होगा। तो पीके वैल्यू क्यों इसका कम हो गया, सबसे कम पीके कम, पीके क्यों कम हो गया, क्योंकि इतना हाईली विड्रॉइंग नेचर लगे हैं। तो पिक्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो जब कभी एग्जाम में सीधे दिखे तो आपको याद रहना, सर ने बोला था कि ये सबसे किसी भी COOH से क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो आप आंख मूंद करके इसको सबसे पहले कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, एक स्पेशल केस। तो ध्यान दीजिए, अब इसके आगे आप ऑर्डर बता दोगे बेटा, ऑर्डर बता ही दोगे। सबसे ज्यादा 4th सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर बोलो 3, गुड। हाँ 3 के बाद 2, 2 और फिर 1, ऑर्डर लिख दीजिएगा। ये भले ही देखो यहाँ -M लगा, पर यहाँ पर इफेक्टिव रीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एसिडिक नेचर। देखो दोस्तों, अब धीरे से हम COOH वाले केस में आ जाते हैं। किस में आ गए बेटा, COOH, है ना, सारे केस अब COOH। ये रहा COOH। एसिडिक ऑर्डर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब सीधे इफेक्ट लगाइए आप सब, फटाफट बोलिए। सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर इसके बाद थर्ड, और फिर इसके बाद सेकेंड। चूंकि यहां पर क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ किसमें, +I से, ठीक है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो बेसिक बढ़ेगा, और बेटा बेसिक बढ़ेगा तो एसिडिक कम हो जाएगा। मेटा पर +I थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा, मीन सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर थर्ड, और हाइपर कॉन्जुगेशन से सबसे कम। तो ये ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर। देखो दोस्तों पहले समझिए, ये बेंजीन रिंग है। ये क्या है बोलो, बेंजीन रिंग। इसमें हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। अरे डबल बॉन्ड है तो हर एटम क्या है, sp2, sp2। सभी एटम sp2 हैं, सभी एटम अगर sp2 है तो रिंग क्या है, प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो कैसे ट्राइगोनल प्लेनर है, बात को समझिए, हम आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। ये चलिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देखो, मैं अगर इस स्पेस में लाऊं, 2D से 3D में अगर विजुलाइज कराऊं, तो आप हर एटम को देखो, ट्राइगोनल प्लेनर, कोई सा भी एटम पकड़ो, ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ना बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर, कोई सा भी एटम पकड़िए। समझ गए, हर एटम क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगर हर कार्बन sp2 है तो एक p हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जो p हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता बच्चों, कहां लाई करता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये sp2 तो एक p ऑर्बिटल, ये sp2 एक p ऑर्बिटल, ये चूंकि p और एक p हाइब्रिडाइजेशन में नहीं कर रहा, बाकी के हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये p ऑर्बिटल, ये p और sp2 एक p ऑर्बिटल, sp2 ये p ऑर्बिटल। समझ गए। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ बेंजाइलिक फ्री रेडिकल का, कितने प्योर p ऑर्बिटल और कितने इलेक्ट्रॉन, और एक ऑप्शन दिया था। समझ गए। तो ये प्योर p ऑर्बिटल भी गिनना आना चाहिए। तो अभी रिंग में कितने प्योर p ऑर्बिटल दिख गए ना बच्चों, 6 प्योर p ऑर्बिटल। ओके, पर ठीक है, मैं उसमें अभी नहीं जाता। अब जरा देखो, हाइड्रोजन हटा के बेटा मैंने यहां पर क्या लगा दिया, COOH, ये लगा दिया।
अब इस हाइड्रोजन हटा करके फिर मैंने एक यहां पर कोई बल्कियर ग्रुप लगा दिया, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं CH3। अब देखो ये खुद अपने आप में एक बड़ा ग्रुप, मिथाइल इज आल्सो बड़ा ग्रुप, समझ गए। जब ये बड़े ग्रुप एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, रिपल करेंगे, बात को समझिएगा। जैसे रिपल करेंगे तो p ऑर्बिटल प्लेन से क्या हो जाएगा, बाहर, और जैसे p ऑर्बिटल प्लेन से बाहर हो जाएगा बेटा, तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट है या कॉन्जुगेशन का इफेक्ट है वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन के लिए, रेजोनेंस के लिए ऑल p ऑर्बिटल लाई इन द सेम प्लेन, तो ये p ऑर्बिटल क्या हो गया, प्लेन से बाहर। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं SIR। क्या बोलते हैं, SIR। स्टेरिक मतलब भीड़ भाड़, बड़े ग्रुप, इनविटेट रोकना, किसको, रिजोनेंस को। तो ये जो रिजोनेंस का इफेक्ट है, भीड़ भाड़ क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्यों रोक रहा है, क्योंकि p ऑर्बिटल प्लेन से क्या हो गया, बाहर, आउट ऑफ द प्लेन। इसी को बच्चे इजी लैंग्वेज में बोल लेते हैं आर्थो इफेक्ट। बोलते हैं ऐसे टीचर्स वगैरह क्लास में रटा देते हैं कि आर्थो इफेक्ट से एसिडिक बढ़ गया, पर रियल आर्थो इफेक्ट क्या है दिखा आप सबको बच्चों, p ऑर्बिटल प्लेन से बेटा क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो पहले इसे नोट करिए। तो अगर कहीं पर SIR लग गया COOH के रेस्पेक्ट में, उसे आप नॉर्मल भाषा में, जनरल भाषा में आर्थो इफेक्ट भी बोल सकते हो, उसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा हो जाता है, उसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस सॉल्वेशन में, धक्का मुक्की में प्रोटॉन सोल्यूशन में पोलराइज होके जल्दी दे देता है, रिपल्सन के कारण हाइड्रोजन जल्दी से सोल्यूशन में H+ दे देता है, और जितना H+ इजीली दे दे उतना ज्यादा क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। क्लियर, तो नोट करिए। चूंकि इसका भेजने वाला इफेक्ट तो खत्म हो गया ना भाई, अगर भेज पाता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो समझ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता तो बेसिक बढ़ता। अब बच्चों को लगता है CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन +I क्या बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अरे बाबा, बढ़ाएगा तब जब ये p ऑर्बिटल प्लेन पे रहे, पर प्लेन से ये क्या हो गया, बाहर हो गया। यही आउट ऑफ द प्लेन, भीड़ भाड़ के होने के कारण इसी इफेक्ट को क्या नाम देते हैं, SIR। नोट करिए। और अब फिर बेटा इसमें क्वेश्चन करते हैं हम सब। गुड। तो इस क्लियरिटी के साथ सीखेंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पकड़िएगा कॉन्सेप्ट को। चलिए बच्चों, क्वेश्चन में आते हैं। इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी तो करना है हमें, है ना, SIR बेस्ड क्वेश्चन भी तो करना है। तो चलिए, क्लियर हो गया सब लोगों को, SIR p ऑर्बिटल प्लेन से बाहर हो जाता है रिपल्सन के कारण। ओके, अब बच्चों सीधे क्वेश्चन में मैं आता हूं। ये COOH, ये CH3 लगा दिया, वाह वाह। ये COOH, ये CH3, और ये COOH, और यहां कोई इफेक्ट नहीं लगा है। अगर बच्चों हम आर्थो इफेक्ट को नहीं ऑब्जर्व करते, SIR को नहीं ऑब्जर्व करते, इसको आप आर्थो इफेक्ट भी बोल सकते हो, पर क्या है एग्जैक्टली मैंने अभी आपको समझा दिया। आर्थो इफेक्ट, इस आर्थो इफेक्ट का मतलब अभी आप सामने सीख ही लिया, SIR। ठीक है, अब बच्चों देखो, अगर हम कोई इफेक्ट को ऑब्जर्व न करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होना चाहिए, थर्ड। उस हिसाब से चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है वगैरह वगैरह, पर आप अगर आप सीख गए तो अब ये गलती नहीं करोगे। तो पहले आप सीधी बात सुन लो, समझ लिए तो बहुत अच्छी बात। सीधी बात यह है बच्चों कि COOH के रेस्पेक्ट में, आप सब सुन रहे हो कि नहीं, ताकि क्वेश्चन देखते बन जाए। COOH के रेस्पेक्ट में अगर आर्थो पोजीशन में कोई सा भी बड़ा ग्रुप लगा है, बड़ा ग्रुप, समझ गए ना, कोई सा भी बड़ा ग्रुप लगा है तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा आर्थो इफेक्ट से, समझ गए ना। एक बार फिर से, COOH के रेस्पेक्ट में आर्थो पोजीशन पे अगर कोई बड़ा ग्रुप लगा है, बड़ा ग्रुप, तो उसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा, वो भेजने वाला हो या खींचने वाला हो। ठीक है, आर्थो पर तो भले ही बेटा ये भेजने वाला लगा है, चूंकि यहाँ आर्थो इफेक्ट है तो इसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा। तो फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद बोलिए फिर थर्ड, फिर तो कॉमन अप्रोच लगाना, और फिर सेकंड। नोट करिए, क्वेश्चन में आइए। COOH, ये मिथाइल, ये COOH, ये इथाइल, ये COOH, ये आइसोप्रोपाइल। ये अब देखो, सभी मैंने आर्थो इफेक्ट लगा दिए बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सभी में हमने क्या लगा दिए, आर्थो इफेक्ट। क्लियर। अब आर्थो पोजीशन पे जैसे जैसे बड़ा ग्रुप लगेगा, जैसे जैसे बड़ा ग्रुप, वाह वाह, जैसे जैसे बड़ा ग्रुप, उतना ही ज्यादा आर्थो इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा SIR होगा, उतना ज्यादा रिपल्सन होगा। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा सोल्यूशन में
H प्लस उतना इजिली देगा। तो बोलो सबसे ज्यादा दोस्तों थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड और सेकंड के बाद फर्स्ट। तो जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता जाएगा, बल्कियर होता जाएगा, आर्थो इफेक्ट बढ़ता जाएगा बेटा। ये पॉइंट भी लिख देना, नोट करो बेटा, और एक लाइन चिपका दो। आर्थो पोजीशन पे जैसे जैसे बल्कि साइज बढ़ेगा, आर्थो इफेक्ट बढ़ेगा। आप तब तक ये पॉइंट्स लिखिए, मैं एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ। इसको आप बताओगे क्या बेटा? एक क्वेश्चन बता दो यार थोड़ा सा फटाफट। एसिडिक ऑर्डर बताओ बेटा फटाफट जल्दी से। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड? बिल्कुल नहीं, सेकंड सबसे कम, सेकंड, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन में, समझ गए? तो सबसे ज्यादा फर्स्ट तो अरे बेटा क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कभी कभी जल्दी जल्दी में ऐसा क्वेश्चन बुद्धू बना सकता है, रिंग में आर्थो इफेक्ट देखना है, बेंजीन रिंग में देखना है, ये केवल आपका साइक्लोहेक्सेन है बेटा, समझ गए? तो जल्दी जल्दी में यहाँ आर्थो इफेक्ट मत लगा देना, ओके? हाँ गुड। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड। ये हम ऐसा आपको हम नहीं बुद्धू बना रहे हैं बेटा, एग्जाम ऐसे जल्दी जल्दी में आपका आईक्यू चेक करेगा, बुद्धू बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। ऐसे ही हम लिख लेते थे अपने आप को डायरी। अभी हम साफ सफाई संडे कर रहे थे तो अपनी हमारी पुरानी डायरी मिली, तो डायरी जब कभी डायरी वारी कोई दे जाता था, मिल जाती तो उसमें हम केमिस्ट्री के नोट्स बनाते थे। और आपकी उम्र में थोड़ा सा, उस उम्र में बच्चे थोड़ा शेरो शायरी देवदास टाइप की भी लिखते थे, तो कुछ कुछ शायरियां भी लिखी हुई मिली थी, तो उनको पढ़े तो पुरानी यादें ताजा हो गई। पर जैसे कोई अच्छा क्वेश्चन आता था तो हमने लिखा था बेटा ध्यान देने वाली बात है, बेटा ध्यान देने वाली बात। तो आप अगर आप रिवाइज करते तो फिर जब मैं उस डायरी को पढ़ा तो वो सारे ध्यान देने वाली पॉइंट को हम पढ़ के अभिभूत हो रहे थे और पुरानी यादों को ताजा हो रही थी। तो जब भी कभी अच्छा पॉइंट आए आप अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करिए बच्चों। तो गुड, शाबाश, आगे बढ़ूं? हाँ हाँ। तो दोस्तों अगले सवाल में आ जाते बेटा, शाबाश। ये COOH, इट्स अ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। इसको बोलते हैं एनिसिनिक एसिड, एनिसिनिक एसिड। हाँ, ये मत बोलिएगा सर, लिखो। एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर OCH3, फर्स्ट, सेकेंड, है ना? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आर्थो पोजीशन पे लगा इफेक्ट, आर्थो पोजीशन पे। ये क्या होगा, चूंकि बड़ा ग्रुप है बेटा, ये नहीं कि आप प्लस M देखने लगे, देयर इज आर्थो इफेक्ट। और ये आर्थो इफेक्ट क्या है मैं समझा चुका हूं आपको, ठीक है? अब ये देखो बेटा, यहां पर प्लस M और ये यहां पर माइनस I। तो बोलिए एसिडिक ऑर्डर, बोलिए फर्स्ट, फर्स्ट आंख मूंद के फर्स्ट, आंख मूंद के फर्स्ट, बोलिए। फिर इसके बाद फर्स्ट के बाद थर्ड, और थर्ड के बाद सेकेंड। हाँ गुड, नोट कर बेटा। यहाँ पे क्या लग गया, आर्थो इफेक्ट, ठीक है? हाँ, एक क्वेश्चन HW के लिए ले लीजिए, इसको बना के लाएगा। अभी तो बेटा मैं ये वाले ग्रुप लगाए नहीं है बच्ची, सुनो, ऐसे जब लगाएंगे तो अगली क्लास जब होगी बहुत स्पेशल केस हो। ये लगा दिया OH, क्या लगा दिया, OH। अगली क्लास में लगाऊंगा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहे अगली क्लास का बच्चों को, ठीक है? अब चूंकि ये छोटा ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया, छोटा ग्रुप। अगर छोटा ग्रुप हो गया तो ना तो SIR है और ना ही आर्थो इफेक्ट है। तो ऐसा क्या इफेक्ट है अगली क्लास में सीखेंगे, समझ गए ना? और समझे? तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत प्यारा है, तो थोड़ा सा रहे, थोड़ा सस्पेंस रहे अगली क्लास के लिए भी बच्चों। तो एक क्वेश्चन हम देने वाले हैं घर के लिए, ये रहा NO2, ये रहा NO2, और ये रहा NO2, और ये रहा फिनॉल, ये रहा बेटा फिनॉल। ये एक सॉल्यूशन ले लिया हमने क्या ले लिया, एक सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को हमको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए बच्चों, सेपरेट करने के लिए हम इसमें डाल दिए NaOH डाल देंगे तो सेपरेट ही नहीं होगा।
क्योंकि NaOH तो सभी से रिएक्शन कर जाएगा, फिनॉल से भी, क्योंकि वाटर बनेगा, बनने वाला एसिड वीक वाटर से, तो ये तो इससे नहीं सेपरेट होगा। ठीक है, अब हमें इसको सेपरेट करना है, तो NaOH से तो सेपरेट होने वाला है ही नहीं। अब आपका देखो भावनाएं थी, मन था, तो मैंने NaOH लिख दिया, पर चलिए सेपरेट किससे बेटा करते हैं, इस सोल्यूशन में हम डाल देते हैं बाइकार्बोनेट। क्या डाल देते हैं, बाइकार्बोनेट। तो देखो एक रेसिड्यू बनने वाला है और दो फिल्ट्रेट, एक रेसिड्यू, एक ही रेसिड्यू फॉर्म में आएगा, एक रेसिड्यू और इधर दो बनेंगे फिल्टरेट, फिल्टरेट, समझ गए। तो अब इसको फिर सेपरेट करने के लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, पर हो जाएगा, पर हो जाएगा, कोई स्ट्रांग एसिड से हो जाएगा। वो कौन सा स्ट्रांग एसिड है, ले लेते हैं। अब इसमें दो बने, P प्लस Q मान लेते हैं और इसको M दे देते हैं। क्लियर। अब मुझे इसको सेपरेट करना है, तो बच्चों यहां SCO Na डाल देते हैं, SC सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो फिर ये दो बन जाएंगे, एक रेसिड्यू बनेगा और एक फिल्ट्रेट, एक रेसिड्यू और दूसरा बेटा क्या बनने वाला है, फिल्टरेट। ये सेपरेट हो गया। कोशिश करिएगा, अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो ऐसे क्वेश्चन में एकदम एसिड में क्लियरिटी आ जाती है, अगर ये कर लेते हो तो फिर एसिड बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जाते हैं।